तो मैं राजू आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज हम लोग समझते हैं श्वसन तंत्र, रिस्पिरेशन सिस्टम। मात्र 2 से 3 मिनट में आपको पूरा रिवीजन कराने का कोशिश करूँगा। आज समझते हैं श्वसन तंत्र। सबसे पहले समझेंगे कि श्वसन तंत्र काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग हवा कहाँ से लेते हैं? नाक के द्वारा। किसके द्वारा? नाक के द्वारा। उसके बाद कहाँ जाता है? ग्रस नली में, उसके बाद श्वसन तंत्र में, उसके बाद श्वास नली में, उसके बाद ब्रोंकली में, उसके बाद ब्रोंक्लियस में, उसके बाद एल्वेली में गैस का आदान प्रदान और CO2 O2 बाहर अंदर बाहर होता है। फिर लेफ्ट अलिन में, फिर बाईपास बॉल्ब में, फिर लेफ्ट वेंटिलेटर में, तो फिर अल्टोरोल में, स्मॉल आस्टेशियम, फिर सेल में जाता है। तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम हमारे लास्ट में सेल में जा पाती है। आइए समझते हैं कि श्वास हम लोग लेते हैं और छोड़ते कौन से गैस है। सांस हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। फिर छोड़ते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं। और सांस छोड़ता कौन है? छोड़ते कौन कौन? हम लोग 21% ऑक्सीजन लेते हैं तो 16% छोड़ते हैं। CO2 0.003 लेते हैं तो 4 से 5% हम लोग छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन 78% लेते हैं, उतना ही छोड़ देते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है। एक कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि वयस्क में श्वसन प्रति मिनट कितना होता है? तो 12 से 16 मिनट। बच्चों में प्रति मिनट कितना होता है? तो 20 बार होता है। मानव शरीर में श्वसन ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। मानव शरीर का ऊर्जा रूप के किसे कहा जाता है? ATP को। श्वसन प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र क्या है? स्फेरियोमीटर होता है। श्वसन तंत्र को नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑफ ऑब्लांगाटा करता है। अब समझते हैं कि हमारे श्वसन में और क्या कैसे है। तो श्वसन में कहाँ से होता है स्टार्ट? फेफड़ा से। ठीक, वो फेफड़ा से जाता है, हीमोग्लोबिन में जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिक्स होता है, फिर उसमें सेल में जाता है। सेल में जाकर फिर ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर ग्लूकोज प्लस ATP हमें क्या देती है? ऊर्जा देती है। अब समझते हैं कि मानव में गंध का अनुभव कहाँ होता है? ऑप्टियोरी रीजन में होता है। वायु नलिका की लंबाई कितनी होती है? तो 12.5 सेंटीमीटर होती है। माइक्लेन कैटेगरी वायु नलिका में पाया जाता है। पाइप को फोल्ड होने से रोकता है। एडम्स एप्पल पुरुषों में आवाज़ की गहराई के लिए जाना जाता है। और लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। एपिग्लोटिक्स को क्या कहते हैं? वह भाग जो भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। और स्टडी ऑफ लंग्स हम लोग क्या कहते हैं? पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्मोलॉजी। एथलेटिक्स ऑफ मसल में अकड़न हो, जब हम लोग रनिंग करते हैं तो मसल में अकड़न हो जाता है, मांसपेशी में दर्द होता है। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण कि O2 का परिवहन रक्त में HB यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ठीक, फेफड़ों का वजन कितना होता है? तो 1.3 से लेकर 1.5 kg के बराबर। आप समझते हैं कि श्वसन तंत्र की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? एप्टेन जो समान श्वसन की डर है। हाइपोपेन मतलब श्वसन दर 12 से कम हो जाता है। हाइपोपेनिया श्वसन 20 से ज़्यादा हो जाता है। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन में मात्रा बढ़ जाती है। एनॉक्सिया टिश्यू में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है। एम्फोसेमा ब्रोंकली और धूम्रपान से होता है। अस्थमा जो एलर्जी विकार होता है। और ब्रोंकली जीवाणु संक्रमण होते हैं। और टेबस्को जिसको TB और क्षय रोग कहते हैं। तो श्वसन तंत्र में इतना ही। रिवीजन कैसा हो रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।